A thin circular plate of mass m and radius r has its density varying as rho r equals to rho naught r with p naught, rho naught as constant and r is the distance from its center. The moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through its edge is I equals to a meter square. सॉरी ए एम आर स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए इज, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों. आइए सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं. इस सर्कुलर प्लेट की बात करें, इस सर्कुलर प्लेट पे जो मास होगा वो बच्चों पूरे इस एरिया पे जो है डिवाइडेड होगा, है ना, पूरे एरिया पे डिवाइडेड होगा. अब हमें क्या करना है, सिंस मास जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो गिवन है, कैसे है मास डेंसिटी रो आर इज रो नॉट टाइम्स ऑफ आर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. आइए अगर हम छोटे से डीएम मास की बात करें बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, पहले तो नेट मास निकालने के लिए, टोटल मास निकालने के लिए बच्चों हमें एक रिंग ले लेना चाहिए. एक हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक रिंग ले लिया है. ठीक है, कितने थिकनेस का रिंग लिया है, तो डी आर थिकनेस का हमने एक रिंग ले लिया है बच्चों. ऐसे ही डी आर थिकनेस का रिंग लेते 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 आप एक सर्कुलर प्लेट बना सकते हो ऐसे करके, है ना. छोटा 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 रिंग लेके आप क्या कर सकते हो, पूरा एक सर्कुलर प्लेट तैयार कर सकते हो. ऑलराइट, तो आर डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया है, डी आर थिकनेस का, कितना थिकनेस है, डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लिया है. आइए बच्चों, डी एम क्या हो जाएगा, डी एम आप कहोगे रो नॉट इंटू आर, दैट इज रो आर इंटू इस पूरे रिंग का लेंथ कितना है, 2 पाई आर, और विद कितना है, थिकनेस कितना है, डी आर. तो डी एम क्या हो जाएगा, रो नॉट आर इंटू 2 पाई आर डी आर. ऑलराइट बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल मास m फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा ऐसे ही सारे dm को. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट r और 2 पाई r है, तो 2 पाई ले लेते हैं एक साथ, r और r स्क्वायर हो जाएगा, dr हो जाएगा. लिमिट बच्चों 0 से कैपिटल R, क्योंकि जो डिस्क का मास, डिस्क का रेडियस है वो r है, डिस्क का मास भी m है. यहाँ से हमने सॉल्व किया तो मास m क्या आ गया बच्चों, वो आ गया रो नॉट कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर कीजिए, r क्यूब dr का इंटीग्रेशन, r का पावर 2, 2 में 1 ऐड 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 से r लिमिट. ठीक है, सॉरी स्मॉल r था, 0 से r लिमिट. यहाँ से जो मास की वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई रो नॉट अपॉन 3 r क्यूब माइनस 0 क्यूब, दैट इज r क्यूब. ठीक है, तो आपको कुछ ये मास आ गया है बच्चों. ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं. टोटल डिस्क का जो है सर्कुलर प्लेट का जो है वो मास आ चुका है. क्या मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानता हूँ. बिल्कुल, आप कहोगे कि सर एक रिंग की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो होता है एम आर स्क्वायर. लेकिन सिंस यहाँ पे जो मास है हमारा वो छोटा सा मास है डी एम, तो उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा वो छोटा सा होगा, डी आई. सो डी एम इंटू आर स्क्वायर. ऑल राइट बच्चों, for net moment of inertia we have to integrate. Integration of di is equals to integration of dm times of r square. All right, so integration of di will give us I, and this I have denote it by center of mass. Center of mass से पास होता हुआ ICUM लिख लेते हैं, which is equals to integration of बच्चों अगेन dm is रो नॉट r. dm की वैल्यू मैं लिख रखा हूँ बच्चों, फटाफट वही लिख दीजिए, रो नॉट r 2 पाई r dr इंटू आर स्क्वायर. ऑल राइट, तो यहाँ से बच्चों आई सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, आप देखिएगा आर स्क्वायर, आर और आर. ठीक है, रो नॉट आर लिख लिया हमने, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर. सो इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट 2 पाई तो बाहर कीजिए, आर आर और आर का पावर 4, तो क्या हो जाएगा आर टू दी पावर 4, 1 2 और 2 4 इंटू डी आर. ऑल राइट बच्चों, अब आप कहोगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ रखा जाए. अगेन लिमिट जो रहेगा वो 0 से r ही लिमिट रहेगा बच्चों. आई सी ओ एम जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, आप कहोगे कि 2 पाई कांस्टेंट, रो नॉट कांस्टेंट, r टू दी पावर 4 का एक पावर बढ़ा दीजिए, r टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, 0 से r तक लिमिट. सो इट विल कम्स आउट टू बी 2 पाई रो नॉट बाय 5
आर टू द पावर 5 माइनस 0। सो आई सी यू एम कितना आ गया बच्चों, आपको हो गया 2 पाई ρ0/5 आर टू द पावर 5। ये आई सी यू एम आ गया। अब बच्चों क्या हमें आई सी यू एम के अक्रॉस फाइंड करना है? बिल्कुल नहीं। हमें तो कह रहा है वो कि ऐसा है कि आप एक सर्कुलर प्लेट है, आपने तो चलो आई सी यू एम फाइंड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बता दो इस एक्सिस के अबाउट जो कि एज से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, आई सी यू एम जो है सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो बच्चों क्या हमें यहाँ पे, और इसको इसने डिनोट किया है आई से, तो क्या हमें बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, by parallel axis theorem we can say that I equals to ICOM plus mass m into r square. I equals to ICOM plus mass m into r square है ना बच्चों। अब ये I equals to ICOM है 2 पाई ρ0/5 इंटू आर टू द पावर 5 प्लस का मास m। क्या हमने मास m कैलकुलेट कर रखा है क्या? बिल्कुल सारा रेडीमेड है बच्चों। 2 पाई ρ0/3, 2 पाई ρ0/3 अगेन, और क्या है r³ अब देखिए r³ है बच्चों, और यहाँ पे एक r² भी है, तो 3 + 2 पावर ऐड हो जाता है। I equals to 2 पाई ρ0/5 r टू द पावर 4 प्लस 2 पाई ρ0/3 r टू द पावर 5। ठीक है।